हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड सेशन लेने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेशन 1 एंड सेशन 2 में क्या क्या चीजें कर चुके हैं, चलिए मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। सेशन 1 एंड सेशन 2 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीजें हमने सेशन 1 में की थी। ठीक है। अच्छा, सेशन 2 में हमने क्या किया था कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा मतलब क्या है ये मैंने आपको सिखाया था, और फिर हमने फर्स्ट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का जो मेथड है यानी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये हमने सेशन नंबर 2 में कवर अप कर लिया है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं और किस तरीके से इनका सॉल्यूशन किया जाता है ये सीखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहचानते कैसे हैं। दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको एक एल्गोरिदम दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। फिर मैं आपको कुछ डायरेक्ट टेक्निक्स भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डायरेक्टली पता कर लेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर कि वो होमोजेनियस है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका गिवन होगा, यहाँ पर स्टेप 1 में आप देखिए कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसे आपको राइट डाउन करना है। राइट डाउन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म, यानी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसे इस फॉर्म में लिख लो। किस फॉर्म में? dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ x कोमा y, यानी dy अपॉन dx को एक्सप्रेस कर लो एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y। वैसे ये चीज ऐसे भी हो सकती है बच्चों, dx अपॉन dy इज इक्वल टू f ऑफ x कोमा y, समझे? यानी dx अपॉन dy भी हो सकता है एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इस तरीके से आपको एक्सप्रेस कर लेना है। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू हमें मिली हुई है, dy अपॉन dx की वैल्यू यानी f ऑफ x कोमा y या dx अपॉन dy की वैल्यू यानी f ऑफ x कोमा y, यानी ये जो भी फंक्शन हमें मिला हुआ है इस फंक्शन में आप वेरिएबल x की जगह एंड वेरिएबल y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान से यहां पर देखो, स्टेप नंबर 2 में आप देखिए, स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया हुआ है कि वेरिएबल x की जगह kx एंड वेरिएबल y की जगह ky रिप्लेस कर दिया। और ये करने के बाद जब आप उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर आपको इस तरीके से वो जो kx या ky जो हमने लिखा है x की जगह kx एंड y की जगह ky, तो वो k की पावर में कोई नंबर आ जाए और फिर मल्टीप्लाई में आपका सेम फंक्शन दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एक्सप्रेस कर पाएंगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, जिसका डिग्री क्या होगा, तो जिसका डिग्री n होगा। और ये n क्या है, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, k का एक्सपोनेंट जो k की पावर में आ जाएगा। वैसे तो आपके 12th क्लास के सिलेबस में आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेंगे होमोजेनियस टाइप के, वहां पर n की वैल्यू 0 मिलेगी बच्चों, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जरा डायरेक्ट तरीका तो बता दूं कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस एल्गोरिदम को फॉलो किए बिना। भाई ये तरीका भी है आपके पास, एल्गोरिदम फॉलो कर लो, लेकिन इसके बिना कैसे फॉलो करोगे, ध्यान से मेरे लेक्चर पे फोकस करना। सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन में सबसे बॉटम में देखिए ये क्या लिखा हुआ है। देखिए कई बार आपके पास ना डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से होगा कि वहां पर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है यानी sin x या cos x जो भी है, tan थीटा व्हाटएवर, तो वहां पर जो एंगल है ना, जैसे sin फंक्शन है या मान लो cos फंक्शन है या मान लो टेंजेंट फंक्शन है, व्हाटएवर कोई भी फंक्शन है, तो उसमें जो एंगल होगा ना, एंगल या तो x अपॉन y की फॉर्म में होगा या y अपॉन x की फॉर्म में होगा। सपोज ये cos है, इसका एंगल y अपॉन x है, या मान लो cos का एंगल x अपॉन y है, यानी एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन x अपॉन y या y अपॉन x की फॉर्म में हो। अगर इस तरीके से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिख रही है जिसका एंगल x अपॉन y या y अपॉन x है, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है
होमोजीनियस पक्का होने वाला है। बात समझ आ रही है? होमोजीनियस की टेक्निक से उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। एक और बात, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए नहीं है। जैसे कि मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अगर इसके एक्सपोनेंट में y अपॉन x या मान लो x अपॉन y दिखे, तो इसको भी हम सॉल्व करने के लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का टेक्निक यूज करने वाले हैं। बेसिकली यहीं से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि होमोजीनियस वाला तो नहीं है। बात समझ आ रही है? तो x अपॉन y एंड y अपॉन x, इन दो चीजों पे आपको फोकस करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में अगर ऐसा दिखे या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में यानी एक्सपोनेंट में अगर ऐसा दिखे तो वो होमोजीनियस होने का पक्का चांस होने वाला है। भाई देखते हैं, टेक्निक तो होमोजीनियस वाला ही होगा सॉल्व करने का टेक्निक। एक और बात बता देता हूं, कई बार ऐसा भी होगा, आप ये मत सोचना कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए है। कई बार ऐसा होगा कि मान लो आपको मिला हुआ है log y माइनस log x, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा टर्म मिला हुआ है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहां पर हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के log ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं बच्चों। और जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको अब नजर आ रहा होगा क्या, तो y अपॉन x नजर आ रहा है कि नहीं? ये देखो y अपॉन x। तो जैसे ही आपको ये नजर आएगा तो फिर से दिमाग में घंटी बजी। क्या घंटी बजी? जो मैंने अभी बताया कि y अपॉन x या x अपॉन y, अगर ऐसा टर्म आपको ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है तो भैया घंटी बजाओ दिमाग में, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना होमोजीनियस के टेक्निक से ही सॉल्व होने वाला है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, वो बात क्या है? ठीक है, तो बच्चों जरा इस टर्म पे फोकस करिए। मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। वेरिएबल x है जिसका एक्सपोनेंट 2 है, तो इसका डिग्री क्या हुआ? इसका डिग्री 2 हुआ बच्चों। ठीक है, अब एक बात पे और फोकस करना, जरा इसका डिग्री बताओ, x इंटू वाई, इसका डिग्री क्या हुआ? ध्यान से सुनना, किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फोकस करो इस बात पे, दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दोनों वेरिएबल का इंडिविजुअल एक्सपोनेंट देखिए, दोनों का एक्सपोनेंट 1 है बच्चों, तो इस वजह से इन दोनों के एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ओवरऑल x इंटू वाई की डिग्री 2 हो जाएगी बच्चों। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बेस तो सेम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में तो हम पावर को तभी ऐड करते हैं जब बेस सेम होता है, आई डू एग्री विद दैट, लेकिन यहाँ पर डिग्री वाला कंसेप्ट चल रहा है, वो रूल ऑफ एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं आगे और आपको समझाता हूं। सपोज मैंने ये लिखा बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, अब देखो मल्टीप्लाई अभी भी हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल एक्स की पावर में 2 है, और वाई भी वेरिएबल है जिसकी पावर में 1 है। ठीक है, तो ओवरऑल इस पूरे का अगर मुझे डिग्री निकालना है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोनों वेरिएबल का, तो उनके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग इट? देखिए अगर वेरिएबल टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर दो। बात समझ आ रही है? और अगर वेरिएबल टर्म डिवीजन की फॉर्मेट में है, जैसे मान लो मैंने ये लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो अभी देखो यहाँ वेरिएबल टर्म्स डिवीजन की फॉर्मेट में आ गए। ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 2 है, नीचे वाले का भी एक्सपोनेंट 2 है, तो यहाँ पर डिवीजन के केस में आप क्या करेंगे? तो अब इस केस में आप लोग क्या करेंगे बच्चों कि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट, दोनों को ध्यान से देखो, ऊपर वाला एक्सपोनेंट माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट, ये रहा आपका ओवरऑल डिग्री। आर यू गेटिंग इट? चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने लिया एक्स क्यूब अपॉन वाई, अब इसका डिग्री क्या आएगा? तो इसका डिग्री आएगा 3 माइनस 1 यानी 2। बात समझे आप लोग? बात समझे कि नहीं? डिवीजन है, वेरिएबल टर्म्स का डिवीजन है, तो न्यूमरेटर वाले का एक्सपोनेंट और डिनोमिनेटर वाले का एक्सपोनेंट देखिए, ऊपर वाले का एक्सपोनेंट माइनस नीचे वाले का एक्सपोनेंट, उस पूरे टर्म का आपको डिग्री मिल जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, अब इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब एक बात और सीखिए। देखो अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, अब मुझे इसका ना ओवरऑल डिग्री निकालना है, इस पूरे का ओवरऑल डिग्री निकालना है, तो इसका डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, तो ओवरऑल डिग्री भी इसका 2 ही आएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? अच्छा अगर मान लो यहां पर ऐसे होता एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, अभी ओवरऑल डिग्री क्या है बच्चों इसका बताना मुझे। भाई प्लस हो या माइनस हो हमें उससे मतलब नहीं है, ओवरऑल डिग्री आराम से मिलेगा। यहां पर देखो ओवरऑल डिग्री क्या है इसका
एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वेरिएबल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंट को ऐड कर दो, यहां पर क्या आएगा डिग्री 3, यहां भी डिग्री 3। अब यहां प्लस हो या माइनस हो, फिलहाल यहां माइनस है, तो ओवरऑल डिग्री इस पूरे एक्सप्रेशन का यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इस पूरे का डिग्री 3 होगा बच्चों। अब ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई ना, ओवरऑल डिग्री हम किस तरीके से पता करते हैं, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन में आपकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, अभी मैं आपको जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा, वेट करना थोड़ी देर, लेकिन इस लेक्चर को ध्यान रखना मेरे बच्चों। आते हैं जरा आगे, मैं आपको दिखाता हूं एल्गोरिदम टू सॉल्व अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू f एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y मिलेगा, या dx अपॉन dy इज इक्वल टू f एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y मिलेगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर dy अपॉन dx मिला हुआ है आपको एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो फिर आप यहां पर y इक्वल टू vx पुट करेंगे। देखिए dy अपॉन dx, तो y ऊपर है तो आप ऐसे सोचेंगे कि y अपॉन x को आपने v पुट किया है, देखो यहां से ऐसे, समझे। अब इसके बाद हम लोग यहां पर डेरिवेटिव करके dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर रिप्लेस बैक करेंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, ताकि हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके अपना काम आगे बढ़ा सकें। सिमिलरली अगर आपका सेकंड केस होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें dx अपॉन dy को आपने एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एक्सप्रेस किया हुआ है, तो यहां देखिए न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में y है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। तो यहां से x अपॉन y को हम v पुट करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से दिख रहा है आप लोगों को x अपॉन y, यही v है। ठीक है, तो यहां से अब इसको डेरिवेटिव करते हुए हम dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल लेंगे, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस बैक करेंगे और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हुए अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लेंगे। अब ये जो बातें मैंने एलोबरेट की हैं, फिलहाल ये थ्योरेटिकल हैं, चलते हैं आगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि हम इस चीज को और अच्छे तरीके से समझ पाए बच्चों। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, ये देखिए। तो वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से उस बात पे फोकस करना जिस बात में मैंने आपको ये सिखाया था कि किस तरीके से हम डायरेक्टली ये पता कर लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है। ठीक है, अभी अगर आप यहां पर वेरिएबल सेपरेबल वाला काम करना चाहें जो हमने सेशन 2 में सीखा था, नहीं कर पाएंगे, फिलहाल नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस का है ना, इसलिए नहीं होगा। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, जरा यहां पर साइड्स चेंज करिए और देखिए dy अपॉन dx कॉमन आएगा कि नहीं, देख लो एक बार ध्यान से। तो dy अपॉन dx कॉमन आएगा। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। अब ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर में ओवरऑल डिग्री पता करो, न्यूमरेटर में ओवरऑल डिग्री पता करो, x का डिग्री 1 माइनस y का डिग्री भी 1, तो माइनस या प्लस करने पे डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, यानी न्यूमरेटर का ओवरऑल डिग्री 1, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी ओवरऑल डिग्री 1 आ जाएगा, क्योंकि x का डिग्री 1, y का डिग्री 1 और ये प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा हो डिग्री पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर का भी डिग्री 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, डिवीजन है ना, ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 1, तो डिवीजन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा डिग्री का, ऊपर वाला डिग्री माइनस नीचे वाला डिग्री। तो RHS में ओवरऑल डिग्री 0 है बच्चों। इसी तरीके से LHS में देखो dy dx, समझ रहे हैं, dy dx, तो RHS में अगर डिग्री 0 है ओवरऑल, तो LHS में भी ओवरऑल डिग्री आपका 0 है बच्चों। बात समझ आ रही है? अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। और अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको एल्गोरिदम कि dy अपॉन dx जब आपको मिल जाए तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोग y को vx मान लेंगे। देखिए y ऊपर है तो y अपॉन x को v मान लेंगे। जब ये काम आप लोग करेंगे तो उसके बाद डेरिवेटिव करके dy अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू x का 1 प्लस x
इंटू dv अपॉन dx, यानी यहां पर आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लग गया है बच्चों। ठीक है, अब इसको हम यहां पर रिप्लेस बैक कर देंगे, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू को यहां पर हम पुट बैक करेंगे। सो इट विल बी v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और RHS में क्या होगा, y की जगह vx डालना है आपको, तो x माइनस vx। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x प्लस vx। ठीक है, अभी x कॉमन आएगा, नीचे वाला x भी कॉमन आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट v प्लस x dv अपॉन dx। बात समझ आ रही है इतनी आप लोगों को? ठीक है, अब इसके बाद हम इस v को लेकर आएंगे अपने राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v माइनस v। एक्चुअली वी आर नाउ फोकसिंग ऑन वेरिएबल सेपरेबल वाला टेक्निक, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए जरा इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा मुझे बताना। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस v माइनस v माइनस v स्क्वायर, चेक करिए, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद डिनोमिनेटर में आपका जो है वो एज इट इज, यहां से वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो जाएगा। सो लेट मी राइट v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, समझे? तो ये रहा आपका dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, हो गया वेरिएबल सेपरेबल, समझे कि नहीं? तो अब आपको क्या करना है बच्चों, तो अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो ये लगाया हमने इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, राइट हैंड साइड वाला तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, कुछ होगा? देखो क्या होने वाला है यहां पर, ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में जो भी चीज है ना वो है क्वाड्रेटिक और ऊपर है लीनियर, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना दो। कैसे बनाओगे डेरिवेटिव, कुछ याद आ रहा है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर्स आपको देखने चाहिए बच्चों, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा यहाँ पर क्या होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका मैं अगर डेरिवेटिव निकाल के देख रहा हूं तो 1 का तो 0 माइनस 2 माइनस 2v ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये चीज मुझे न्यूमरेटर में बनाना है, तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे बताना। मैंने क्या किया, -2 से डिवाइड -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये काम करते ही डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है। बात समझ आ रही है? ध्यान से देख लो बच्चों। ठीक है, अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग ध्यान से देखो कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, यानी ln ऑफ नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, यानी देखो इस तरीके से आ जाएगा, समझे? और RHS में आपका अगेन ln ऑफ x, ये तो सिंपल ही था, और प्लस ln ऑफ c, क्योंकि हर चीज लॉगरिथम की फॉर्म में आने वाला है, नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म में आने वाला है हर फंक्शन, इसलिए कांस्टेंट भी लॉगरिथम की फॉर्म में ही रखो। ये लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका हूं पिछली क्लास में, सेशन 2 में, समझे? अब इसके बाद आपको v की जगह, यहां से देखिए v की जगह आपको y अपॉन x रिप्लेस बैक करना होगा, और उसके बाद बस आपका काम हो गया है, सिंप्लीफिकेशन वो भी ध्यान रखना। ठीक है, पूरे में हम लोग एक काम और करें क्या, पूरे में हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या सोच रहे हो? चलो करते हैं दो काम एक साथ। ln ऑफ, नाउ दिस कंप्लीट, अभी लिखेंगे यहां पर, अभी -2 से मल्टीप्लाई किया है, मीनवाइल इस पूरे में देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, सो वी कैन राइट ln ऑफ cx। ठीक है, और क्योंकि आपने -2 से मल्टीप्लाई किया है तो -2 अब यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होगा, सो 1 - 2 v की जगह y अपॉन x, और ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अभी आगे इसको सिंप्लीफाई हम लोग करने वाले हैं, ये -2 cx के एक्सपोनेंट में चला जाएगा, अब आपका नेचुरल लॉगरिथम हट जाएगा, तो यहां पर अगर आप चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर, तो ये क्या बनेगा आपका, सो दिस विल बी एक्चुअली x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर पूरे का आपका मॉडुलस, नाउ दैट इज इक्वल टू
ln ऑफ cx होल टू द पावर -2। समझे? अब हमने नेचुरल लॉगरिथम लेफ्ट हैंड साइड में तो लगाया नहीं है, तो राइट हैंड साइड में भी नहीं लगाएंगे। सो वी विल बी गेटिंग cx होल टू द पावर -2। ठीक है, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या बनेगा आपका c की पावर -2 इंटू x की पावर -2। वो जो x की पावर -2 है ना, उसे 1/x² लिख दो, दोनों साइड में डिनोमिनेटर में x² कैंसल आउट हो जाएगा। सो फाइनली यू विल बी लेफ्ट ओनली विद दिस टर्म। ध्यान से देखना मैं किस तरीके से लिखने वाला हूं। यहां पर ये k क्या है बच्चों? सो k आई हैव रिटन इन प्लेस ऑफ c टू द पावर -2। बात समझ आ रही है? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस वाला टाइप। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 53 आप सभी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको दिखे और उसमें एंगल x/y या y/x दिखे तो बस होमोजीनियस के लिए दिमाग में घंटी बजा लो। बज गई घंटी। अब देखो यहां से हम आराम से सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx निकालने के लिए मुझे पूरे में ना क्या करना पड़ेगा? x से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप कहो तो मैं साइड भी चेंज कर देता हूं। एक बार देख लो, मैंने x से डिवाइड भी किया और साइड भी चेंज कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सो वी विल जस्ट पुट y इज इक्वल टू vx। तो यहां से dy/dx क्या आएगा बच्चों? तो ये तो कुछ समय के अंदर आपके बिल्कुल दिलो दिमाग में छा जाएगा। क्या? तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी? देख लो, हर बार यही आने वाला है, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही आया था। अब इस वैल्यू को यहां पर हम रिप्लेस बैक कर देंगे। सो लेट मी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो ये रहा आपका dy/dx का वैल्यू। तो यहां से y/x दैट इज v माइनस cos स्क्वायर y/x दैट इज v। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये v वाला टर्म कैंसल आउट हो रहा है। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल बहुत ही आराम से हो जाएगा। कैसे होगा? dv अपॉन cos स्क्वायर v। ध्यान से देखिए, dv अपॉन cos स्क्वायर v माइनस dx अपॉन x। एक बार चेक करो, हो गया आराम से। तो बस यहां से अपना इंटीग्रेशन का ऑपरेटर लगाइए और इसे इंटीग्रेशन की तरफ ले चलिए बच्चों। ये देखो ऐसे ही होगा ना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो बच्चों अब यहां से LHS वाले एंड RHS वाले दोनों का इंटीग्रेशन बड़े ही आराम से हो जाएगा। देखिए सेकंड स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या हुआ? सो दैट विल बी टेंजेंट v। नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से बस आपको क्या करना है? तो v की वैल्यू दैट इज y/x ये पुट बैक करना है यहां पर। एंड नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलें अगले प्रश्न की तरफ। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 54। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, ये एक्सपोनेंट आपको दिख रहा है, एक्सपोनेंट दिख रहा है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। y/x या x/y के टाइप में अगर पावर दिखे, समझ रहे हो, तो फिर वो होमोजीनियस वाला हो सकता है। दिमाग में घंटी बजाओ। अब एक बात और सुनना आप लोग, अगर x/y होता है ना तो dx/dy की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, और अगर y/x हो तो dy/dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो मैं यहां पर dx/dy निकालूंगा क्योंकि पावर में x/y है बच्चों। तो देखना ध्यान से हम किस तरीके से करने वाले हैं। This will be dx/dy is equal to minus of 1 minus x/y into e to the power x/y into 1 upon। एक बार चेक करिए इतनी बातें आपको समझ में आती हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? अब इतना अगर हो गया तो बस यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं? वी विल बी जस्ट रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू vy। ठीक है, और यहां से अब आपको डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में। सो इट विल बी dx/dy इज इक्वल टू v इंटू y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो वो 1 हो जाएगा, प्लस y इंटू dv/dy। ठीक है बच्चों, अब इसको हम पुट बैक कर देंगे यहां पर। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम dx/dy की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ध्यान से। ठीक है, सो v प्लस y
dv अपॉन dy। नाउ दैट इज इक्वल टू, इस नेगेटिव को अंदर ही भेज दो बच्चों, सो इट इज गोइंग टू बी x अपॉन y, दैट इज v माइनस 1, और बाहर आपका e टू द पावर x अपॉन y, दैट इज v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर b। समझे बच्चों? अब यहां से इस v को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और देखते हैं फिर आगे क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में। मीनवाइल इस e की पावर v को आप अंदर भेजो, सो दैट विल बी e टू द पावर v इंटू v माइनस e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस v। लेट्स सिंप्लीफाई दिस बाय टेकिंग LCM, सो इट इज गोइंग टू बी दिस वे, जस्ट चेक इट आउट, माइनस v e टू द पावर v। जस्ट चेक इट आउट, इज इट ओके और नॉट? ठीक है बच्चों, अभी न्यूमरेटर में कुछ चीजें कैंसल आउट हो रही हैं क्या, एक बार देखना। सो एज यू कैन विजुअलाइज दिस विल बी कैंसल्ड। ठीक है, सो जो ये कैंसिल हो गया, इसके बाद क्या चीजें बची हैं आपके पास? जो भी बचा है एक बार हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है या नहीं। एक बार ध्यान से देखना आप लोग, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो बढ़िया, मैंने तो कर दिया, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? ये देखिए 1 प्लस ev क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और यहां से e टू द पावर v प्लस v को मैंने यहां डिनोमिनेटर में भेजा, तो वहां नेगेटिव का 1 बचेगा, तो यहां से माइनस dy अपॉन ये वाला y नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इज दैट ओके? हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब यहां से इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड का तो हमें कोई पंगा नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड का भी पंगा नहीं है। क्यों पंगा नहीं है? डिनोमिनेटर में है फंक्शन, न्यूमरेटर में है डेरिवेटिव। अब ये सारे शॉर्टकट टेक्निक्स मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है बच्चों। ठीक है, आपको ये लेक्चर्स के लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट है बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, डेफिनिट इंटीग्रेशन का। यू आर ऑल एडवाइज टू गो एंड वॉच दोज सेशंस आल्सो। चलिए अभी देखो यहाँ पर क्या है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं, ln ऑफ e टू द पावर v प्लस v इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ y, और यहां पर कांस्टेंट हम क्या लेंगे, तो ln ऑफ c ले लेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर अपना लॉगरिथम का प्रॉपर्टी भी लगेगा और v की वैल्यू भी पुट करेंगे, जो कि x अपॉन y आएगा। यहां पर देखो आप लोग, बात समझ आ रही है? ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहां पर जो मैंने एलोबरेट किया वही काम होने वाला है, यानी e टू द पावर v दैट इज एक्चुअली x अपॉन y प्लस v दैट इज एक्चुअली x अपॉन y वंस अगेन, है ना। And now in the right hand side it will be c over y, okay, and the logarithm that is natural logarithm has been taken care of in the due process. Okay बच्चों, अब यहां से सिंप्लीफिकेशन करने का काम आपका है, अगर आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, so let me write, it will be x plus y into e to the power this is equal to c। एक बार चेक करो, बात समझ आई? मैंने एलसीएम लिया है, जो चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं उन्हें सिंप्लीफाई भी कर दिया है बच्चों। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलें अब अगले प्रश्न की तरफ। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55। सो हियर इट गोज, क्वेश्चन 55। अब देखो यहां पर भी आपके लिए काम बहुत ही आसान बना के दिया गया है। आपको ऑलरेडी y अपॉन x दिख रहा होगा, और जब दिख रहा है तो यहां पर dy अपॉन dx को एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, जो हमने बोला था एक्सप्रेस करना चाहिए, वैसे एक्सप्रेस कर लो। ये कर लिया हमने एक्सप्रेस। ठीक है, अब बस यहां से अपना काम शुरू करो। क्या काम शुरू करोगे, dy अपॉन dx, y ऊपर है x नीचे है, तो यहां से y अपॉन x को v पुट करो, यानी y को vx पुट करो बच्चों। जब ये काम आप लोग कर लेंगे, अब जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये चीज तो अब आपको याद हो ही जाएगी। देखना जरा, मैं स्पॉन्टेनियसली लिख रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं? मैंने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, जो हो रहा है आपके सामने है बच्चों। अब इस वैल्यू को ले चलो, यहां पर रिप्लेस बैक करो। सो लेट मी राइट बाय इक्वेशन फर्स्ट, this is v plus x dv over dx. Now in the RHS we will be having v square minus v. समझे? अब देखो यहां पर सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगा, so it will be x dv over dx is equal to v square minus 2v. Variable separable,
दिख रहा है या नहीं दिख रहा मेरे बच्चों, बोलो। दिख रहा है तो बढ़िया है, नहीं दिख रहा तो देखो अभी दिखेगा। फिलहाल तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दिख रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर भी लगा ही लिया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब यहां से हमें लेफ्ट हैंड साइड में जब इंटीग्रेशन करना है तो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड लगाओगे या फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, इट इज ऑल अप टू यू टू डिसाइड। तो देखिए मैं किस तरीके से करूंगा, मैं यहां पर इसको डायरेक्टली, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्टली क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। एक बार चेक कर लेना, अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे बताना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर? a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप यहां पर खोलेंगे सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और एक माइनस 1 स्क्वायर यानी दैट इज माइनस 1। So once we simplify these things, we will be left out with only b square minus 2b. अब इसके बाद चलते हैं बच्चों, अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। So it will be 1/2a ln of x minus a. So in place of x we have v minus 1 in place of a, and in the denominator x plus a. So therefore v minus 1 plus 1, and in the other side it will be ln of x, and therefore we will be putting the constant in the terms of ln of c as well, right? अब यहां से सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी लगाएंगे और v की जगह y अपॉन x भी रखेंगे बच्चों। सो लेट मी डू इट क्विकली। सो इट विल बी y अपॉन x माइनस 2 over y upon x, because minus 1 and plus 1 will be cancelled out. On the other side it will be cx, and we are actually multiplying by 2 as well, so it will be c square into x square, c square into x square. Are you getting it? Okay, so now we will be just taking LCM here, so it will be y minus 2x over x over y upon x. So on simplification of this we are going to get something like this. So this is the required solution of this differential equation. If you desire, you can replace c square by any other constant. If you don't desire, you can leave it as it is. Okay बच्चों, चलें अब अगले प्रश्न की तरफ. So let's move to the next question, that is question number 56. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 आप सभी के लिए बच्चों. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखना. अगर आप ओवरऑल डिग्री को एक बार विजुअलाइज करें तो x स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज डिग्री 3, x स्क्वायर इंटू वाई डिग्री 3. इस ब्रैकेट का भी डिग्री एक बार चेक करो, तो ब्रैकेट के अंदर x क्यूब और फिर y क्यूब भी है और वो ऐड हो रहे हैं, तो ओवरऑल पूरे ब्रैकेट का डिग्री 3 है. तो ओवरऑल डिग्री आपको 3 दिख रहा है बच्चों, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस टाइप का हो सकता है. नाउ डू आंसर मी, आप यहाँ dx अपॉन dy की वैल्यू निकालना चाहते हो या dy अपॉन dx की, इट इज अप टू यू टू डिसाइड. तो फिलहाल मैं यहाँ पर dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल लेता हूं बच्चों. सो फॉर दैट मैटर आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. एक बार चेक करो, साइड चेंज करो, dy को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ dx के नीचे, बाकी चीजों को आप देख लो, जैसे अरेंज करोगे वैसे आप कर लो. न्यूमरेटर में ओवरऑल डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में भी ओवरऑल डिग्री 3 है, तो पूरे एक्सप्रेशन का यानी पूरे राइट हैंड साइड का ओवरऑल डिग्री ऊपर 3 नीचे 3 डिवीजन है, तो ओवरऑल डिग्री 0 हो गया बच्चों. बात समझ आ रही है? चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि dx अपॉन dy है तो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, तो हम लोग x को vy पुट करने वाले हैं. अब दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv upon dy. Let me call it equation first so that we can use it. So we are putting the value of dx upon dy in the equation first. So we are going to get v plus y dv upon dy is equal to x cube. Now in place of x we are going to put vy. So it will be v cube into y cube, but we have already got 1y cube there in the numerator, so we have just taken it common. ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर आप x स्क्वायर के अंदर x की जगह vy डालेंगे तो ये बनेगा v स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, बाहर एक y पहले से ही वेट कर रहा है, तो ये बनेगा v स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू y, दैट इज y क्यूब. So we will be cancelling these terms, means we will be getting
rid of this y cube वाला टर्म। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सो लेट मी डू इट दिस वे। ओके, अब यहां से हम लोग v को लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड में लाएंगे और एलसीएम लेंगे। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा v क्यूब प्लस 1 माइनस वी क्यूब ओवर वी स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में आपका v क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और फिर जरा वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है या नहीं ध्यान से देख लो मेरे बच्चों, समझे? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की देरी है, और ये रहा आपका इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। बस यहां से अपना इंटीग्रेट करो और अपना आंसर ले आओ। तो v स्क्वायर का क्या होगा बच्चों? सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू v, एंड दिस विल बी ln ऑफ y प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और v की जगह x अपॉन y भी रख देंगे। सो दैट विल गिव अस x क्यूब अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू 3c प्लस 3 times ln of y. In case if you want to replace 3c by any other constant, you are free to do so. मैं भी कर दूं क्या? चलिए मैं भी कर देता हूं। So let me write it, x cube over y cube is equal to k plus 3 times ln of y. Now what is k actually? So let me specify, k is written in place of 3c. ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहां पर x, यहां पर y, x का एक्सपोनेंट यानी डिग्री 1 और y का भी डिग्री 1। LHS में ओवरऑल डिग्री 1, क्योंकि यहां बीच में नेगेटिव है, या पॉजिटिव होता तो भी हम यहां पर डिग्री को जब देखते हैं कि एक टर्म का डिग्री 1 है, दूसरे का भी डिग्री 1 है, और ये माइनस हो या प्लस हो, तो ओवरऑल डिग्री हम बताते हैं वही जो इस टर्म का हो या फिर इस टर्म का हो, समझे? यानी ओवरऑल डिग्री 1। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मान लो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री 3 है और इसका भी डिग्री 3 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री भी 3 होगा। बात याद है आप लोगों को? चलिए अब इतनी बात रिकैप देने के बाद जरा आप लोग राइट हैंड साइड में देखो जरा। तो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? पहली बात तो अंडर रूट है, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर डिग्री 2 प्लस वाई स्क्वायर अगेन डिग्री 2, यानी ओवरऑल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिग्री होगा क्या? तो 2 होगा। लेकिन अंडर रूट लगा हुआ है तो 2 और अंडर रूट मतलब 2 इंटू हाफ, समझे? तो ओवरऑल डिग्री राइट हैंड साइड में क्या हुआ? तो राइट हैंड साइड में ओवरऑल डिग्री 2 इंटू हाफ दैट इज 1 हुआ, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ओवरऑल डिग्री 1 ही था। ओवरऑल डिग्री सेम, होमोजीनियस होने का पूरा चांस है। होमोजीनियस के एल्गोरिथम को जो मैंने एलोबरेट किया था उसके बिना ही हम लोग पता कर सकते हैं होमोजीनियस है या नहीं। चलिए फिलहाल मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो दोनों तरफ मैंने ना क्या किया, x dx से डिवाइड किया है। क्या बोला मैंने? दोनों तरफ x dx से डिवाइड किया है। तो x dx इसके नीचे लगाओ तो dy अपॉन dx, इसके नीचे x dx लगाओगे तो माइनस y अपॉन x आएगा, उसे इधर ले आओ, समझे कि नहीं? अच्छा, पहले से ये विराजमान है, इस पूरे के नीचे आपको x dx लगाना है, तो dx वाला कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट वाले टर्म के नीचे आपको x दिखेगा, यानी इस पूरे के नीचे इस तरीके से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे के नीचे आपको ऐसे x दिखेगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जो काम आप लोग करते आए हैं वो काम कर लो, यानी y को vx सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से आपका dy अपॉन dx क्या आएगा? तो देखो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे लेके चलो अपने इक्वेशन फर्स्ट में। सो बाय फर्स्ट यहां पर वी आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस। मेरे बच्चों एक बार देखिए, y की जगह vx डालेंगे तो vx अपॉन x दैट इज v, ठीक है, और यहां पर x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, और नीचे है आपका x, अंडर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो x बनेगा, नीचे वाले x को कैंसिल कर देगा। ध्यान रखना क्या बोला। एक बात और भी होगी यहाँ पर, ये v भी कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिए। सो ओवरऑल आपको मिलेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, एक बार चेक करिए मेरी बातें समझ आई या नहीं। अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल इजीली हो जाएगा, दैट इज dv ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर x, एंड लेट मी पुट दिस इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर बच्चों। ठीक है,
अब यहां से हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, बस फॉर्मूले लगाने हैं। तो फॉर्मूला कौन सा? अंडर रूट है, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला लगेगा आपका, देखो ये वाला ln ऑफ यहां पर v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, RHS में ln ऑफ x आएगा। So therefore I am going to put the constant of integration also in terms of ln, that is natural logarithm। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ln यानी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो अपना, और साथ में v की जगह y अपॉन x भी पुट कर दो। तो y अपॉन x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, नाउ दिस इज इन द स्क्वायर रूट, नाउ दैट इज इक्वल टू cx। ओके, and now let me put the sign of modulus here, so here it is the modulus का साइन, ठीक है। and then after अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? तो we will be getting y plus x square plus y square inside the square root over x is equal to cx into x, so that will be cx square। so this is the required solution of the given differential equation। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है बच्चों, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एंगल x अपॉन वाई या y अपॉन x की फॉर्म में हो तो होमोजीनियस होने का चांस होता है, दिमाग की घंटी। ठीक है, चलिए तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, क्योंकि ये y अपॉन x है, y अपॉन x, इसलिए dy अपॉन dx। समझ रहे हैं आप लोग? dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx में y वाला ऊपर x वाला नीचे, तो यहाँ क्योंकि y अपॉन x है इसलिए dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। ठीक है बच्चों, चलिए तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? तो y अपॉन x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y ओवर x। जस्ट पे अटेंशन, मैंने दोनों तरफ x से डिवाइड किया है इस वाले x से, समझे? ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो जो हम पहले करते आए हैं, यानी y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये वाला काम भी करेंगे जो कि अब आपके टिप्स पे हो गया है बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं? तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रिप्लेस बैक करेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू। तो चलिए जरा dy अपॉन dx की वैल्यू ये मैंने डाल दी यहां पर। तो y अपॉन x यहां पर देखिए y अपॉन x क्या होने वाला है? तो y की जगह vx अपॉन x, so it will be only v minus cosecant square y upon x means only v। और ये वाला टर्म एक बार ध्यान से देखो, गया 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 गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? यहां से वेरिएबल सेपरेबल, ध्यान से देख लो। अब इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करेंगे? तो आराम से वेरिएबल सेपरेबल मींस dv अपॉन cosecant स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, और ये लगाया हमने इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी आराम से इंटीग्रेशन हो रहा है और राइट हैंड साइड में भी बड़े ही आराम से इंटीग्रेशन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले इसे आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, कोसिकेंट स्क्वायर v को ऊपर लेके जाओगे सो इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। समझे कि नहीं? ओके, अब इसके बाद बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए साइन स्क्वायर v को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू राइट इट 1 माइनस कॉस 2v अपॉन 2। देखिए अगर आपको मेरी बात समझ आ गई हो तो बढ़िया। ठीक है, राइट हैंड वाले को हम एज इट इज लिखेंगे और यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट, यानी 1/2 बाहर, 1 का v के रेस्पेक्ट में सिंपली v माइनस अभी cos का क्या होगा? तो दिस विल बी साइन ऑफ एंगल, और एंगल लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, और RHS में क्या आएगा बच्चों? माइनस ln ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब बस यहां से काम आसान है आपका। आप लोग क्या करिए? तो v की जगह पे y अपॉन x पुट बैक करो, सो इट इज गोइंग टू गिव अस समथिंग लाइक दिस। बच्चों एक बार चेक करिए आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। ओके बच्चों, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 आ गया आपके सामने बच्चों। अब यहां पर भी देखो हम कैसे पता करेंगे कि ये होमोजीनियस है? ओवरऑल डिग्री वाला काम। देखिए इसका डिग्री क्या है? x इंटू वाई, 3 तो कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, छोड़ो उसे। तो x इंटू वाई डिग्री 2, वाई स्क्वायर डिग्री 2, पूरे ब्रैकेट का डिग्री क्या? तो 2। जरा यहां पर भी डिग्री देखो तो डिग्री 2, यानी देखो अब यहां पर ये प्लस भी है, तो ओवरऑल आपके लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री क्या बना?
तो ये dx और dy को अगर आप काउंट ना करें तो डिग्री 2 ही बना, काउंट करोगे तो डिग्री 3 बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। RHS में 0 है, 0 इंटू एक्स क्यूब लिख लो क्या करोगे, और दोनों साइड में डिग्री सेम है, समझ रहे हैं। डिग्री सेम बनाई जा सकती है, कहने का मतलब RHS में तो हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहां पर ओवरऑल डिग्री आपकी सेम है बच्चों। जब डिग्री सेम है तो होमोजीनियस होने का पूरा चांस है। अब यहां से या तो आप dy अपॉन dx या dx अपॉन dy निकालो, ये आपकी मर्जी है, बताओ क्या निकालूं। चलिए मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, समझे कि नहीं। एक्चुअली हमने क्या किया है बच्चों कि इस वाले टर्म को हम लोग RHS में लेकर आए हैं, तो -1 टाइम्स होगा, -1 को ब्रैकेट के अंदर भेजा है और साथ में dx से हमने डिवीजन भी परफॉर्म कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इतनी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये रही आपकी dy अपॉन dx की ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, अभी जरा इसका ओवरऑल डिग्री पता कर लो। न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है, डिवीजन है क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोला जा रहा है, तो ओवरऑल डिग्री ऑफ राइट हैंड साइड वाला टर्म विल बी 0, समझ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होमोजीनियस तो है, और अगर होमोजीनियस है तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। कैसे, तो आपने dy अपॉन dx निकाला है, तो इसलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वी विल बी पुटिंग y इज इक्वल टू vx, और उसके बाद वही काम जो हमने कई बार किया है आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, ये हमने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस बैक करो, सो इट इज v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3xy। Now in place of y we are going to put vx, and we already have 1x there, so it will be v into x square plus v square into x square. I am not writing x square because that will be cancelled out from numerator and denominator. Just visualize it or write it. Okay, if you write it you will be able to visualize it also. Okay, so actually you are going to write here in place of y as vx, so vx into x, that is x square minus x square. We will be taking x square common from the denominator as well and from the numerator as well, so they will be cancelled out, x square will be cancelled out. अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, so we will be writing x dv upon dx is equal to 3v plus v square over v minus 1 minus v. Let me take LCM and simplify it further. So we will be writing 3v plus v square minus v square plus v over v minus 1. Just check it out if you are getting what I am doing here. I have just taken LCM. मैंने सिर्फ LCM ही तो लिया है. Minus v into v, that is minus v square minus v minus 1, that is plus v. Okay, so this will be cancelled, and once you are done with that, अब यहां से बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा देखो वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो बताना मुझे, और नहीं बन रहा है तो भी बताना मुझे। ठीक है, देखिए ये v माइनस 1 ऊपर गया तो v माइनस 1 इंटू dv। अच्छा, यहां पर 3v प्लस v दैट इज 4v, राइट। सो 4v में से v को तो हम इधर ले आए लेफ्ट हैंड में, ठीक है, 4 को वहीं रखा इंटू dx अपॉन x। ठीक है बच्चों, डन। अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल तो हो चुका है, बस आपको इंटीग्रेशन करना है। तो जरा लेफ्ट हैंड साइड वाले में देखो, अगर मैं एलसीएम ब्रेक करूं तो इस तरीके से मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। बस आपका काम अब होने वाला है, यानी 1 का इंटीग्रेशन v और इसका आपका हो जाएगा ln ऑफ v, और ये आपका 4 टाइम्स ln ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये v नहीं होता ना तो मैं c की जगह ln ऑफ c लिखता, यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ c लिखता, समझे। फिलहाल तो ऐसा ही रहेगा। अब v की जगह आप लोग y अपॉन x यहां से रिप्लेस बैक करेंगे, सो इट विल बी y अपॉन x माइनस ln ऑफ y ओवर x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ln ऑफ x प्लस c। अगर इसके बाद भी आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं जरा सिंप्लीफाई कैसे होगा। y upon x minus ln of y minus ln of x, but we have one negative sign already there, so it will be ln of y plus ln of x.
अब वो जो ln of x प्लस का बोला ना उसको RHS में ले जाओ, सो यू विल बी हैविंग 3 टाइम्स ln of mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ आई? तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 59 का बच्चों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा आपके सामने। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हम लोग dy अपॉन dx निकालेंगे या dx अपॉन dy निकालेंगे। तो जरा सोचना आप लोग, मैं फिलहाल dx अपॉन dy निकालने जा रहा हूं। अगर आप dy अपॉन dx निकाल के भी करना चाहते हैं तो ट्राई करना, मुझे बताना कमेंट करके कि आपका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर dx अपॉन dy निकालने के लिए मुझे पूरे में dy से डिवाइड करना पड़ेगा। लेट मी डिवाइड इट बाय y dy, ठीक है। तो y dy से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इंटू log of y minus log of x. So let me write it this way, right? माइनस 2x अपॉन y, क्योंकि हमने y dy से डिवाइड किया है तो ये dy कैंसल, ये dy कैंसल, x के नीचे y, इस वाले x के नीचे y। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है बच्चों। अब इसके बाद RHS में इक्वल टू 0 है ही। अब यहां से हम लोग dx अपॉन dy की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 2 टाइम्स x अपॉन y, इस नेगेटिव वाले को उधर ले जाओ। अच्छा ये पूरा जब उधर जाएगा ना तो पहले बनेगा माइनस x अपॉन y इंटू लॉगरिथम ऑफ y अपॉन x। अब सुनना ध्यान से, अगर इस लॉग वाले में y अपॉन x की जगह आप लोग x अपॉन y करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ x अपॉन y करेंगे ना तो यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इसे पॉजिटिव कर देगा। प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, देखिए ये वाला प्रॉपर्टी, लॉग m एंड लॉग 1 अपॉन m, अगर इन्हें हमें इक्वल रखना है तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा। समझे आप लोग? ठीक है। तो बस इस प्रॉपर्टी का हमने यहां पर यूज किया है। फिलहाल ये ऑब्टेन कर लिया हमने। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं बच्चों और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहां पर हम लोग अब x को vy पुट करेंगे और फिर जो काम हम करते हैं वही करेंगे, यानी y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। देख लो आप लोग, ध्यान से समझ लो, ये काम पहले भी तो हुआ है। ठीक है, डन। अब इसके बाद हम लोग इन वैल्यूज को यानी dx अपॉन dy को इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे और x की जगह vy भी रिप्लेस करेंगे। तो ये रहा आपका v प्लस y इंटू dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2x अपॉन y, x की जगह vy अपॉन y, तो ये आपका 2v होगा प्लस v log v। ठीक है। अब इसके बाद जो चीजें सिंप्लीफाई हो रही है उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है बच्चों। तो हमें मिलेगा y इंटू dv अपॉन dy इज इक्वल टू, नाउ दिस 2v और ये v उधर जाएगा तो 2v माइनस v, सो वी विल हैव v प्लस v log v, राइट, प्लस v log v। यहां से वेरिएबल सेपरेबल यानी dv अपॉन v प्लस v log v, तो v कॉमन ही ले लो। एक बार देखो आपको ऐसा तो नहीं मिलेगा, और यहां से dy अपॉन y और ये रहा आपका इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। अब सुनना बच्चों ध्यान से कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में आपको 1 प्लस log v वाला टर्म है ना, तो उसे अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी ऐसे अगर आप कर दें तो बस आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप लेफ्ट हैंड वाले इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो ये टेक्निक्स मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट का लिंक चेक करिए, कहां, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या काम होगा। 1 का तो आपका खत्म कहानी, log v का 1 अपॉन v इंटू dv इज इक्वल टू dt। तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड वाला क्या बना बच्चों, सो dv अपॉन v, नाउ दैट इज dt, और ये पूरा 1 प्लस log v को हमने t माना है तो इट विल बी dt ओवर t, नाउ दैट इज इक्वल टू dy ओवर y। तो यहां से बनेगा आपका ln ऑफ t, नाउ दिस विल बी ln ऑफ y प्लस ln ऑफ c, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर t की वैल्यू भी पुट करना है और फिर v की वैल्यू भी पुट करना है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी लगानी है। सो इट विल बी 1 प्लस log v, नाउ v इज एक्चुअली x अपॉन y, ठीक है, और यहां पर आपका cy,
ठीक है बच्चों। अगर आप लोग ये वैल्यूज डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो तो 1 by 1 करना। मतलब क्या, तो मतलब सबसे पहले ये है बच्चों कि आप यहां पर लिखना ln ऑफ t, t मतलब 1 प्लस log v, राइट, और RHS में log ऑफ y इंटू c, ठीक है। अब यहां पर v की जगह आप लोग रखना यहां से x अपॉन y, उसके बाद अपने ln को हटाना, इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आगे चलें बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर, दिस इज एक्चुअली पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन। तो चलिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, किस तरीके से होगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी जनरल सॉल्यूशन। अभी तक आपने वही किया है मेरे बच्चों। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। तो dy अपॉन dx विल बी नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ध्यान से देखो, साइड चेंज किया और dx से डिवाइड किया और उस एक्स वाई को भी मैंने यहां डिवीजन में ले लिया है, इस एक्स वाई को, समझे। अब इसके बाद अब आपको दिख ही गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों। तो हम लोग बेसिकली y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे। तो यहां से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू मिलने वाली है। नाउ दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस वन। इसे रिप्लेस बैक कर देंगे, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अभी तो मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, मैंने बहुत बार बोल दिया। चलो, तो ये मैंने ऐसे रिप्लेस बैक किया बेटा, एक बार ध्यान से देखिए। सो माइनस, अब यहां पर हमें वैल्यू पुट बैक करनी है ना, तो जैसे ही आप y की जगह वैल्यू पुट बैक करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे y की जगह vx, तो नीचे से भी एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला भी एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v, समझे। और इस v को अब उधर लेके जाएंगे और देखते हैं क्या काम होगा। सो वी विल हैव x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v माइनस v। लेकिन मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कॉमन लूंगा। एक बार देखो, समझे कि नहीं। अब चलिए एलसीएम ले लो फटाक देनी। जैसे एलसीएम लेंगे तो माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर v इंटू वी अपॉन v, ठीक है बच्चों। नाउ दिस इज x dv अपॉन dx, ठीक है बच्चों। अब बस वेरिएबल सेपरेबल, अब तो कुछ खास काम है नहीं, यानी v अपॉन 1 प्लस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है बच्चों। और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दो। जरा पूछो क्यों किया मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, पूछो। अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर कितनी बार बोलूं बच्चा लोग। तो फिलहाल यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में जो भी आपका टर्म था, क्वाड्रेटिक था, उसका डेरिवेटिव मैंने न्यूमरेटर में बना लिया। 1 का 0 और 2v स्क्वायर का प्लस 4v, यानी 0 प्लस 4v आएगा, तो ऊपर 4v बनाना था मुझे, मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए किया है बच्चों। अब ये करने के बाद क्या होगा ना कि ये बाहर 1/4 तो है ही, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, समझे। क्या बनेगा, ln ऑफ मॉडुलस में आपको इस तरीके से लिख देना है, समझे। अच्छा, इधर क्या होगा आपका माइनस ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c, ठीक है बच्चों। अब यहां से अपनी लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी देख लेंगे हम लोग। सो इट विल बी एक्चुअली ln ऑफ मॉड में 1 प्लस 2v स्क्वायर, अब v मतलब y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखो क्या होने वाला है, दिस विल बी ln ऑफ c ओवर x। अब यहां से 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने, तो 4 यहां पर जाएगा, उसे इस पूरे की पावर में लगा लो, ठीक है बच्चों। अब फर्दर यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ओके, इन द मॉडुलस। नाउ दिस विल बी इज इक्वल टू c टू द पावर 4 ओवर x टू द पावर 4। अभी यहां से सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो क्या मिलेगा आपको, यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c टू द पावर 4, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो बच्चों अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहां पर जो ये आपका c की पावर 4 है, इसे हम लोग ध्यान से देखिए क्या मानने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने इसे k मान लिया है बस।
हमारा काम यहाँ पर खत्म हुआ, यानी जनरल सॉल्यूशन तो हो चुका है। तो बच्चों यहाँ से तो आपका जनरल सॉल्यूशन वाला काम खत्म हुआ, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है मीन्स y will be 1 if x is 1, तो इसका यूज करके हमें यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो जरा काम शुरू करते हैं अपना। यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह 1 डाल के देखते हैं। तो 1 स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में से 3 मिलेगा आपको, तो k की वैल्यू 3 आएगी। तो बस आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बना बच्चों, तो ये बना x स्क्वायर इंटू ये पूरा ब्रैकेट और बस k की जगह आपको 3। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ और देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 62। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी बड़ा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर करना क्या है, हमें सबसे पहले शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को मेंटली एनालाइज कर रहे थे कि वो होमोजीनियस है या नहीं, और अगर है तो उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। इनफैक्ट आज की क्लास के सारे क्वेश्चन होमोजीनियस ही तो थे। तो फिलहाल अभी हमें प्रूव करना सीखना है कि हम होमोजीनियस कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए जरा मैं आपको सिखाता हूं कि होमोजीनियस कैसे प्रूव किया जाता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर आपको एल्गोरिदम याद है, जो मैंने एल्गोरिदम आज के सेशन के स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो वही आपके काम आने वाला है। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां से आप dy अपॉन dx या dx अपॉन dy निकाल लो। मुझे बताओ यहां क्या निकालेंगे, बताओ जब तक मैं ये लिख लूं पहले डाटा जो भी क्वेश्चन में गिवन है। आप मुझे ये बताओ dy अपॉन dx निकालूं या dx अपॉन dy निकालो, बताओ जरा। ठीक है, फिलहाल तो मैंने ये लिख लिया। एक्सपोनेंट पे फोकस करिए, x अपॉन y, e की पावर पे देखिए आप गौर से। x अपॉन y है, कुछ हिंट मिला, बताया था मैंने किसी क्वेश्चन में। यहां हम dx अपॉन dy निकालेंगे बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोनेंट e की पावर x अपॉन y। आइडिया लो, हिंट लो, घंटी बजाओ। चलिए तो बच्चों यहां से हम लोग बेसिकली dx अपॉन dy निकालना चाहते हैं। तो देखो जरा dx अपॉन dy इस तरीके से आपको मिलेगा। आप फोकस्ड रहना, मैंने इसका साइड चेंज किया, समझे, और -1 टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट होगा ना, तो एक बार देख लो मैंने ऐसे लिखा है। और साथ ही साथ और भी चीजें हुई हैं, आप ध्यान से देखते रहिए क्या आप लोगों को हर चीज समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है बच्चों, इतना डन है। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग क्या करिए, ध्यान से देखना। आप लोग इसे एक फंक्शन एज्यूम कर लो। यहां से आप लोग क्या कर लो, आप बोलो कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो ये क्या बनेगा आपका, दिस विल बी 2 टाइम्स x e टू द पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e टू द पावर x ओवर y। ठीक है, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मैंने ये बोला था कि जब आप ये फंक्शन लिख लेंगे f एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, ठीक है, dy अपॉन dx या dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो उसके बाद इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग x की जगह पे kx, ठीक है, एंड y की जगह पे ky पुट बैक करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो फिर क्या एनालाइज करना होता है वो अभी आपको मैं फिर से बताऊंगा, देखना ध्यान से। तो यहां पर x की जगह मैंने डाला kx और y की जगह मैंने डाला ky। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही मैं यहां पर x की जगह kx और y की जगह ky डालूंगा तो यहां से बेसिकली k कॉमन आने लगेगा। ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, तो ये 2x e की पावर में kx अपॉन ky, तो वो k कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फिर ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, और ये y एज इट इज। सिमिलरली अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो 2 और y की जगह ky, यानी k को यहां आगे रख दो, एक ब्रैकेट लगा लो। वैसे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट लगाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया। e की पावर में x अपॉन y, जैसा कि न्यूमरेटर में एलोबरेट किया वैसा ही यहां पर, यानी kx अपॉन ky एक्सपोनेंट ऑफ e। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ध्यान से देखिए कि ये जो k है ना, ये कैंसिल आउट होने वाला है, लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जो करूंगा ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा k की पावर 0, और जो बच गया, क्या बचा, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बचा आपके लिए, ये जो बच गया है ना जिसको मैंने हाईलाइट किया। और जरा यहां भी देखो, ये दोनों हाईलाइट वाली चीजों को जरा ध्यान से देखना,
दोनों चीजें सेम तो नहीं है, देखो जरा, बिल्कुल सेम है भैया। तो अगर ये सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ x कॉमा वाई, यानी फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड में क्या था, तो लेफ्ट हैंड में था आपका f ऑफ kx कॉमा ky, दैट इज इक्वल टू k टू द पावर 0 इंटू f ऑफ x कॉमा y। समझे? तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 0। जैसे कि मैंने बताया था आपके 12th के सिलेबस में डिग्री 0 वाले ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी हमने ये प्रूव कर दिया है, हमने क्या प्रूव कर दिया है, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है। सो देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑफ, ये चलो ये फ्री में बता रहा हूं, वैसे पूछा नहीं है लेकिन मैं फ्री में बता रहा हूं, ऑफ डिग्री 0। ठीक है, तो बच्चों अब आगे चलते हैं, जरा इसके सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिंपलीफाई किया था वो एज इट इज लिखा हुआ है, यानी dx अपॉन dy की वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पे। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें x को vy ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहां से आपका dx अपॉन dy की वैल्यू आप लोग निकाल लो, दैट विल बी v प्लस y इंटू dv अपॉन dy। इस वैल्यू को हम पुट बैक करेंगे यहां पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप अगर पुट करना चाहते हो तो ये क्या बनेगा बेटा, तो v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2x। अब x की जगह लिखना है vy, ठीक है, मैं लिखूंगा सिर्फ v, ध्यान से। ऐसे ही पावर में vy अपॉन y, सिर्फ v बचेगा, माइनस y है बच्चों। मैंने यहां vy में y नहीं लिखा था, इसलिए नहीं लिखा था कि अगर यहां y लिखेंगे और यहां माइनस y है, ये y एक्चुअली कॉमन आने वाला है, तो यहां पर y बचेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका है 2y e की पावर x की जगह vy अपॉन y, सो v। अब यहां पर होगा ये कि ये वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और जब कैंसिल हो ही गया, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। सो y इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v माइनस v। ठीक है, एलसीएम लो, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, सो 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v अपॉन 2 टाइम्स e की पावर v। ठीक है, अभी न्यूमरेटर में देखो, इसे देखो, दिख रहा है ना आपको, कैंसल आउट हो गया। जब ये कैंसल आउट हो गया तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये, दिस इज y इंटू dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू e की पावर v। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है मेरे बच्चों। तो ये रहा आपका वेरिएबल सेपरेबल वाला काम। ठीक है बच्चों, अब यहां से इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, ये लगाया हमने इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां से आपका ये इंटीग्रेशन शुरू, e की पावर v का क्या होगा, तो e की पावर v का एज इट इज, और यहां पर माइनस ln ऑफ y प्लस c। ठीक है, अब यहां पर v की जगह आप लोग x अपॉन y डाल दो, ये डाला मैंने x अपॉन y, दैट इज इक्वल टू c माइनस ln ऑफ y। ठीक है, अब क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो x की जगह 0 एंड y की जगह 1 आपको गिवन है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो मैंने ये वैल्यू रिप्लेस बैक कर दी यहां पर। जैसे ही रिप्लेस बैक हम ये वैल्यू करेंगे तो क्या होने वाला है, x की जगह 0 y की जगह 1, तो इट विल बी 2 e की पावर 0 अपॉन 1, दैट इज, समझे, e की पावर 0 इज इक्वल टू c माइनस ln ऑफ 1, सो दैट विल बी एक्चुअली 0। तो यहां से c की वैल्यू आपको मिलेगी 2 टाइम्स e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है बच्चों, अब इसे अपने इस जनरल सॉल्यूशन में रिप्लेस बैक कर दो, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। सो 2 टाइम्स e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c की जगह 2 माइनस ln ऑफ y। ठीक है, बस आपका काम हो गया, इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है बच्चों। अब चलें अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। आपको यहां पर भी शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है
और फिर इसे सॉल्व भी करना है। एक और टेक्निक मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करना हो कि वो होमोजीनियस है तो कैसे प्रूव करेंगे। एक और टेक्निक देखो, ध्यान से देखना। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आप एक काम करिए, dy अपॉन dx है ना, dy अपॉन dx y ऊपर है ना, यानी y अपॉन x वाला फॉर्म है, समझ रहे हैं। तो आप एक काम करिए, जो RHS में फंक्शन गिवन है उसमें इस तरीके से बनाओ कि वो f ऑफ y अपॉन x वाला फंक्शन बन जाए। देखिए ऐसे f ऑफ y अपॉन x वाला बने, y अपॉन x इसलिए क्योंकि ये dy अपॉन dx है, समझे। तो मुझे RHS में y अपॉन x वाले वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करूं जी, तो देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर मेरे बच्चों, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना डिवाइड करने वाला हूं। देखना किस चीज से, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। कहां पर, सो इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर बोथ, दोनों में हम इससे डिवाइड करने वाले हैं। तो जैसे ही हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, सो न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा y अपॉन एक्स और यहां पर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, समझे। अब देखो ये हुआ क्या है, तो ये हुआ ऐसे है, ये क्या हुआ, तो ये बना आपका y अपॉन एक्स, इस तरीके से लिख देता हूं मैं, और डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो y अपॉन एक्स के फंक्शन के फॉर्म में ये आ गया है, यानी ये इस तरीके से आ गया है f ऑफ y अपॉन एक्स। और अगर ऐसा हो गया है, यानी f ऑफ y अपॉन एक्स या f ऑफ x अपॉन y, अगर ऐसा हो जाए कौन, तो आपका dy अपॉन dx या dx अपॉन dy, अकॉर्डिंगली जैसा भी केस हो। तो बस यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। बात समझ आ रही है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। जब ये होमोजेनियस है तो अब इसको हमें सॉल्व भी करना है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्योंकि आपने dy अपॉन dx लिखा हुआ है, तो यहां से हम क्या पुट करेंगे बच्चों, तो हम करेंगे y इज इक्वल टू vx, ठीक है। जैसे ही हमने y की जगह vx यहां पर पुट किया, तो बाकी काम तो आपको पता ही है, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू v plus x into dv upon dx. So therefore we will be having v plus x dv over dx in this step actually, ठीक है। तो यहां से आपका क्या बनने वाला है, y अपॉन x, देखो डायरेक्टली y अपॉन x आपका v आ जाएगा अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, समझे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये वाला काम तो बहुत छोटा है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में क्यों नहीं किया, भाई कर लो, किसने रोका है। मेरा काम है आपको 2, 3 या 4 अलग अलग मेथड बताना, ताकि आपको हर चीजें पता हो, कहां पर कौन सी चीज आपके माइंड में क्लिक कर जाए, कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, इसलिए मैंने आपको ये टेक्निक अभी बताया। पहले वाला भी सीखो, ये भी सीखो, और फिर डिसाइड करो पेपर में कौन सा करना है। अभी यहां से हमें सिंप्लीफाई करना होगा बच्चों, तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। जरा एलसीएम लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर v माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, डन, ठीक है। अभी न्यूमरेटर में कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, आप देखो ये चीजें कैंसिल आउट होंगी, यहां से अब वेरिएबल सेपरेबल वाला काम हमें करना पड़ेगा। मतलब क्या, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी अपॉन वी क्यूब। एक बार चेक कर लेना, RHS में यहां पर माइनस बचेगा, तो माइनस का dx अपॉन x और ये आपका इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले में इंटीग्रेट करने के लिए हमें एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा। तो वंस वी डू दैट वी आर गोइंग टू गेट v टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू माइनस dx ओवर x। ध्यान से देखिए, क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हाँ तो चलिए इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। v की पावर -3 प्लस 1 दैट इज v की पावर -2 अपॉन -3 प्लस 1 यानी -2, और ये आपका बना ln ऑफ v। नाउ दिस इज योर c माइनस ln ऑफ x, ठीक है, डन। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, तो v की जगह y अपॉन x डालेंगे, ठीक है, चलो डाल देते हैं। तो ये आपका बनेगा ln ऑफ y अपॉन x, वैसे यहां पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, ठीक है, माइनस ये वाला पीछे लिख रहा हूं मैं -1 अपॉन 2 इंटू वी की पावर -2,
उसे आप लिखो 1/v², और v क्या है तो y/x, तो y²/x², को ऊपर ले चलो ऐसे, और यहां पर RHS में जो है वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एज आई सेड, आप यहां पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। सो हियर इट गोज, क्वेश्चन नंबर 64 आप सभी के लिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए हमें शो करना है कि फैमिली ऑफ कर्व जिसके लिए dy/dx की वैल्यू ये होगी, तो वो जो फैमिली ऑफ कर्व है ना, इट विल बी गिवन बाय दिस। दो तरीके हो सकते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप इस फैमिली ऑफ कर्व का ना डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लो, वो इसके इक्वल आएगा, या फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करो, वो इसके इक्वल आएगा। बताओ मैं कैसे करूं? एज यू विश, जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे। बताओ जो आसान लगे वैसा कर लो। फिलहाल हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीख रहे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करके ये लेकर आते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको जरूर कराऊंगा आज की क्लास में, वेट करिए। इसको तो फिलहाल हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, तो हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, यानी x² प्लस y² ओवर 2xy। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स y/x। आप लोग समझे कि नहीं, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड किया है, समझे निंजा टेक्निक। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से हम लोग y को vx मानेंगे, और बस उसके बाद dy/dx की वैल्यू यानी v प्लस x इंटू dv/dx। ठीक है बच्चों, इसे अब रिप्लेस बैक करो यहां पर, तो ये बनेगा आपका v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस y/x यानी v, लेकिन स्क्वायर है तो v² अपॉन 2v। ठीक है बच्चों, यहां से x इंटू dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस v² अपॉन 2v माइनस v। एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या होने वाला है बच्चों, तो ये बनेगा 1 प्लस v² माइनस 2v² अपॉन 2v, जो कि बनेगा आपका 1 माइनस v² अपॉन 2v। यहां से वेरिएबल सेपरेबल वाला काम शुरू करेंगे हम लोग। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 2v अपॉन 1 माइनस v² dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। समझे, ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर आया, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं बड़े आराम से। तो ये माइनस यहां पर लगाओ, और एक काम करो यहां RHS में भी माइनस लगा दो, बैलेंस हो गया, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका ln ऑफ 1 माइनस v², ये बनेगा माइनस ln ऑफ x, तो हम कांस्टेंट भी ln ऑफ c लिख लेंगे, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करना है और हमें यहां पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी लगानी है, तो 1 माइनस, अब v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो v की जगह लिखेंगे y/x, तो यहां पर स्क्वायर है तो y² अपॉन x² इज इक्वल टू दिस विल बी c ओवर x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, यानी दोनों तरफ आप x² से ना मल्टीप्लाई कर दो, तो x² माइनस y² इज इक्वल टू c अपॉन x इंटू x²। चेक करो, यही तो आपको प्रूव करना था। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये बेसिकली इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलें अगले प्रश्न की तरफ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 65 मेरे बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 65, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बोला पिछले क्वेश्चन में, तो वहां पर मैंने क्या बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको फैमिली ऑफ कर्व तक पहुंचना है या फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है, आप डिसाइड करिए। अब यहां पर भी ऐसा ही सिनेरियो है, पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा ध्यान से देखो। पढ़ लिया? क्या है, आपको प्रूव करना है कि ये जो कर्व है ना, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर सी इज ए पैरामीटर, मतलब वही आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, कैसे करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यहां से अपने कर्व तक पहुंचोगे,
या कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, वहां डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व तक पहुंचे थे। यहां पर चलिए उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचते हैं। तो चलिए बच्चों अपना काम शुरू करते हैं। जरा यहां पर सॉल्यूशन देखिए, मैं क्या करने वाला हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका ना वो फैमिली ऑफ कर्व है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूव करना है कि ये आएगा, ये आएगा। अब ये आएगा या नहीं अभी हमें पता चल जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है मुझे। कैसे फॉर्मुलेट करूं, कुछ सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो क्या करने वाला हूं मैं, बताइए जरा। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां से ना सबसे पहला काम मैं यहां पर क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहां से मैं डेरिवेटिव करने वाला हूं, एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे जैसे हमने सेशन 1 में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में सीखा था, वही बात यहां पर हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। मतलब यहां से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते थे, तो डेरिवेटिव। तो चलिए डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं बच्चों। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगेगा, तो आपका क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। तो डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, समझे, डिनोमिनेटर वाला सेम, ये लिखा मैंने, डिनोमिनेटर वाला सेम, न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का ये रहा, वाई स्क्वायर का ये रहा, समझे कि नहीं, समझे, माइनस अभी ये वाला सेम, ये वाला मतलब न्यूमरेटर वाला सेम, इनटू अब डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव। तो पहले पावर का चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझे। अब अंदर एंट्री मारो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी करो, तो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश। ठीक है, नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ c। बेचारा कांस्टेंट है ना, गया तेल लेने। ठीक है, इतना डन। अब यहां से हमें क्या क्या चीजें करनी है वो देखो ध्यान से। पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के पास भेजो, खत्म कहानी। न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो। ध्यान से देखना क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये, और देखो यहां पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है, जो चीजें कॉमन आ रही है उनको मैं कॉमन लेने वाला हूं। सो लेट मी राइट इट, यहां पर आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज कॉमन दिख रही है मुझे, तो यहां दिखेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई डैश। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया है बच्चों, और इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डन। अच्छा, माइनस यहां पर देखो ये वाला टर्म एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, ये देखो। ठीक है ना, तो कॉमन है, तो ये तो यहां से गया। अब क्या बचा, तो ये वाला बच गया। ये वाला क्या है, तो इट इज 2 टाइम्स x प्लस वाई इंटू वाई डैश, यानी यहां से भी 2 कॉमन लेके मैंने आगे लगा दिया है, मल्टीप्लीकेशन है। अपना ये करली ब्रैकेट बंद करो। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। इसे भी खत्म करो, 0 के पास भेज दो, 0 के नीचे, खत्म कहानी। हमें इस करली ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करना है। चलिए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा ये। तो यहां पर हम बस ट्रम बाय ट्रम मल्टीप्लाई करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा लोग काम शुरू करो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब इंटू वाई डैश। चेक कर लो मल्टीप्लीकेशन ठीक है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर -2 है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, डन। चलें आगे। चलिए, तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स क्यूब होगा, लेकिन ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश। पॉजिटिव का बनेगा लेकिन आगे -2 है तो ये रहा -2। ठीक है बच्चों, अभी ये माइनस का बनेगा, माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, लेकिन आगे -2 है यानी प्लस का 2 वाई स्क्वायर इंटू एक्स। समझे? ऐसे ही माइनस का वाई स्क्वायर इंटू वाई दैट इज माइनस का वाई क्यूब इंटू वाई डैश, लेकिन आगे से -2 आएगा तो प्लस का
2 टाइम्स वाई क्यूब इंटू वाई डैश, नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो चीजें जहां से भी सिंप्लीफाई हो रही है उनको देख लेते हैं क्या क्या चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं बच्चों। तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, दैट इज माइनस का एक्स क्यूब हो गया। अच्छा वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा कोई टर्म यहां पर है या नहीं, देखो ये रहा वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डबल, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे तो प्लस 3 टाइम्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके अलावा ऐसा एक टर्म देखो ये रहा वाई क्यूब इंटू वाई डैश, और ये प्लस का 2y क्यूब इंटू वाई डैश, मीन्स प्लस का y क्यूब इंटू वाई डैश, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके अलावा अब जो बचा आपके पास तो ये वाला बचा, तो ये वाला और ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, मीन्स ये माइनस का 2 टाइम्स है और ये माइनस का 1 टाइम्स, यानी माइनस का 3x स्क्वायर इंटू वाई डैश, ठीक है बच्चों। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ओके। अब यहां से ऑल दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो लेट मी पुट इट इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज करने वाले हैं, तो साइड चेंज करेंगे तो देखते हैं जरा क्या होगा। तो यहां से मैं y डैश कॉमन भी ले लेता हूं, जहां से कॉमन है वहां से कॉमन ले लो, तो y डैश कॉमन लेंगे और अंदर मिलेगा y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद जैसे ही आप लोग y डैश की जगह पे dy अपॉन dx लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना इस तरीके से। तो y डैश की जगह dy अपॉन dx, अब dx क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं तो वो RHS में यहां पर आ जाएगा इस ब्रैकेट के आगे इस तरीके से। तो जैसे ही ये चीज आपको मिला बच्चों, इसके बाद अपने क्वेश्चन में लौटिए और देखिए क्या जो चीज प्रूव करनी थी वो आपने प्रूव की है या नहीं। हो गया ना प्रूव, ध्यान से देखिए, मैच करके देख लो, यहाँ पर एक एक टर्म को हर चीज मैच हो रही है, यानी इस वाले फैमिली ऑफ कर्व के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। अगर आप चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करके फैमिली ऑफ कर्व निकालो, वो वही आएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये वाला आएगा, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद अपना सॉल्यूशन आप मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में भेज देना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है बच्चों। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ यू एंजॉयड the math learning with us, please subscribe to this channel for more such interesting videos. Please share the video with your classmates, like the video to show that you care for this channel of yours. Thank you very much. Be good. Take care. All the best.